समित जी, सेशन हमारा इतिहास पर है, क्योंकि इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप है। और कुछ का आरोप है उसको सही किया जा रहा है, कुछ का आरोप है उसको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं, आपके शासन वाले राज्यों से खबरें आ रही हैं। वासुदेव देवनानी जी हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि इतिहास इसलिए ये सब चीजें की जा रही हैं ताकि अब कोई कन्हैया कुमार पैदा ना हो। क्यों ना बने कोई कन्हैया कुमार? नहीं, बिल्कुल बने कन्हैया कुमार, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जब कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है, तो लोगों को तकलीफ होती है। और मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, कि इस मंच पर, चौपाल पर बैठकर हम एक दूसरे की खींचातानी कर सके, नोकझोंक कर सके, मगर मुस्कुराते हुए करेंगे। कन्हैया कुमार जी जब कहते हैं, और मैं तमाम अखबारों की कटिंग प्रूफ के साथ भी लेकर आया हूं, कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है। कश्मीर में, रवांडा में जिस प्रकार 1000 महिलाओं का रेप आर्मी ने उनके कंट्री के किया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में हमारी आर्मी महिलाओं का रेप करती है, तो तकलीफ होती है और लगता है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं या मकबूल भट्ट के नमाज जनाजा करते हुए नजर आते हैं, तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं और उस तमाम सोच के लिए है। तकलीफ तब होती है जब, कन्हैया कुमार जी मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूंगा ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूं भारत माता की जय कहकर। देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को मां मानता हूं, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जो मेरे भारत मां को पत्नी बनाना चाहे। मेरी भारत मां मेरी मां है। फर्क है, इन सोच में फर्क है, और ये सोच यहां एक्सप्रेस होना चाहिए। सोच को कुचलना है या सोच को सोच से जवाब देना है? देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल, मेरे को सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में बोल देता हूं साहब, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप तो 5 देखिए, अभी मेरे से सवाल पूछा गया कि क्या मैं कुचल दूंगा। यहाँ बैठे हैं, जनता बैठी है, क्या मैं कुचलता हुआ नजर नहीं करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है, और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया। ये आपके घर, मेरे घर में क्या होता है? आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं। आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है, तो आप ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आप एजेंसी लेकर के घूम रहे हैं। आपके घर से कोई मरा है? प्रबल प्रताप जी, आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है, तो रोज शाम को मेरे से क्यों सवाल पूछते हैं प्रबल प्रताप जी? अरे सुनिए, ये बार बार मेरे घर से कोई मरा नहीं, ये हिमाकत मत करना। ये चालाकी आप मत करिए। मेरे घर से कोई मरा नहीं। अरे किशोर जी के घर से कोई मरा नहीं, तो क्या मेरे से पूछेंगे नहीं सवाल? हम मुद्दे पे बात कर लें, मुद्दे पे बोलिए ना। ठीक है ना। देखिए, मोदी करके आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अरे भैया, ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं, आपकी तरह चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं। अच्छा। अरे चाइना का 1 करोड़ रुपया आप लिए हैं, सवाल आपसे चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं भैया। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ, ये सवाल आपसे तो लेके बैठा हूँ ना, अभी पढ़ के सुनाऊंगा। सुनिए। क्या सुनिएगा? सुनिए। कोर्ट ऑर्डर नहीं, अभी सुनिए। आप जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ो, ये बता रहे हैं। मैं अभी हिंदुस्तान की जनता के सामने वो पढ़ूंगा जो कन्हैया कुमार और उनकी आइडिया को पूरी तरह से नंगा करके रखा। 18 महीना हो गया। देखिए, इन्होंने कहा पुलिस हमारी है, और राजनाथ जी की तरफ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को नहीं बख्शा। इसीलिए कहता हूं आपके पास ह्यूमर नहीं है। चलिए, ह्यूमर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं तो मजाक से कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया, कोई बुराई नहीं है, हम बुरा नहीं मानते हैं। आप हाईकोर्ट को तो मानते हैं, कोर्ट को तो मानते हैं, आपने कहा कोर्ट को छोड़ दीजिए, मगर मैं कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड के लिए मैं पढ़ सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा साहब। इसका जवाब दूंगा ना साहब। कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए ना साहब। चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब मैं जवाब दूंगा, मुझे पढ़ने दीजिए। क्यों चार्जशीट नहीं हुआ? 18 महीने हो गए, चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? मुद्दा इतिहास का, देखिए मुद्दा इतिहास का। मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए? नहीं, इसका क्या मतलब है? 10 सेकंड दे सकते हैं? इनके पास 10 सेकंड दे सकते हैं? नहीं है। मुझे 10 सेकंड दिया जा सकता है, मैं जनता से पूछता हूँ। क्या मैं ये पढ़ नहीं सकता हूँ?
फेक वीडियो के आधार पे एक इंसान पे आरोप लगा रहे हैं, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सरकार के प्रवक्ता हैं तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ? आप 10 सेकंड इसका पढ़िए, जवाब आपके पास आप 10 सेकंड पढ़िए, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट क्यों नहीं हुई, वो भी पूछिए। ये सवाल पहले मैं ये दिल्ली के हाई कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ रहा हूँ। कोर्ट का वर्डिक्ट है मेरे घर में भाई साहब, आप ये बोलिए ना कि चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल। अरे उसके बाद आराम से इंतजार करूंगा, हाँ, मुझे 10 सेकंड मिलता है कि नहीं, अभिव्यक्ति आजादी की अभिव्यक्ति, आपको रोज 4 घंटा इंतजार समझ जी, करूंगा। हाँ, चलिए, बोलिए, आराम से बोलिए। इंतजार करता हूं। कोर्ट ने कहा पैराग्राफ नंबर 41 में इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even. जो लोग 1 घंटे के लिए सियाचिन में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो लोग देश के आर्मी के खिलाफ, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए। और मैं आपसे पूछता हूं, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? आपका पॉइंट आ गया। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूं। देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान तय कर लेगा। इंडिया इज अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। और यह व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा और यहाँ हमें बोलेगा कि तुम्हारे घर से कोई मरा नहीं। हुजूर बोलने भैया, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, शहीद हुआ है, संबित जी मैं आपका उसको पॉइंट नमन हो गया, करता हूं। संबित जी आपका पॉइंट हो गया, कि आपके घर से शहादत के संबित जी बावजूद आपका भी पॉइंट हो गया, आपने शहादत को समझा नहीं। और ये दुख की विषय है कि देश में ऐसे लोगों को हम हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंडिया should think as to how India has become what it is. हम कैसे भारत बने हैं, भारत को सोचना होगा। सैकड़ों लोगों की जान गई है, हमारे आर्मी मरती है और ये लोग हीरो बनते हैं। संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं यहाँ पे, जो मरता है सियाचिन में, संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं। संबित जी इसी पर चर्चा करने बोले किसने अफजल गुरु को फांसी दी? संबित जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा है, इनको शर्मिंदा है। अब ये हुजूर मत करिए, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा हैं, इनको शर्मिंदा है, ये शर्मिंदा है। बोलिए और तेज बोले, और तेज बोलिए। मगर आज मैं यहाँ आपको एक्सपोज करके नंगा करके जाऊंगा कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हीरो बनने लायक नहीं है। इनसे बात तो कर लें, इनसे बात अब हम बोले आगे कोर्ट ने क्या कहा है सुना है? मैं इनको इन्फेक्शन चोर से बुला इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है समाज में। ये कोर्ट कहती है कि ये इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन होना चाहिए। जवाब देंगे, ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए एजेंसी के डायरेक्टर। आपको संसदीय का टिकट चाइना के चाहिए डायरेक्टर नहीं बने हैं, कि आपको मंत्री बनना है? जवाब तो दिन सुन लीजिए भैया, चाइना से करोड़ की रुपया नहीं लेते हैं, ये चाइनीज एजेंट हम नहीं है भैया। मैं अपने देश का खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा, चाइना के लिए कम से कम देश का ही नहीं करते। संबित जी आपसे रिक्वेस्ट है, तो देश का है नहीं करते हैं कि मोदी करते हैं? अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी करता हूँ, क्या मुश्किल है? कम से कम अफजल गुरु तो नहीं कर रहा हूँ। अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी मेरा हीरो है। मोदी मेरा हीरो है, अफजल आपका हीरो है, कौन बड़ा हीरो है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हुए? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, चार्जशीट क्यों नहीं? जेल में थे, इंटरिम बेल पे बाहर हो ना, बेल पे बाहर होके ये लोग हीरो बन रहे हैं। चार्जशीट कब होगा? इनको हीरो बना रहा है दिल्ली पुलिस से पूछिए कि चार्जशीट कब होगा? सवाल है भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, आपसे सवाल है, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहती है, मकबूल भट्ट और अफजल गुरु मेरा आपसे सवाल है, हीरो मानेगी। संबित जी मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, हमको बोलने देंगे। ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इस पे बोल दीजिए। 18 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता है? अच्छे दिन है, क्या होता अच्छे दिन है, आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब इनके बुरे दिन आते हैं। जब म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स को मारती है,
जी। इनके बुरे दिन आते हैं। सुनिए अरे ना। ये तो वो लोग हैं जो दूसरे की शहादत पर 2010 राजनीतिक में रोटी आप सेक रहे हैं। 2010 मैं में आपसे पूछ रहा हूं दंतेवाड़ा में 76 कि मुख्यमंत्री 76 गुजरात जवान रूपाणी शहीद के हुए, कार्यक्रम से शहीद की 76 बेटी को जवान फेंकवा शहीद दिया हुए, गया, उसका ये लोग जवाब कहां इनके थे? पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इसका इनके जवाब पास मैं नहीं देता है। हूं ना। मैं शहीद मैं के देता हूं। परिवार से आता हूं, मैं तो देता हूं। नकली न्यूज के आधार पर ये मैं मुझे देता एंटी हूं। आर्मी बोल रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ये ना अफजल गुरु कह रहे हैं जिन्होंने कि नारा कांग्रेस के लगाया साथ गया, मिलकर कहा था लेकिन गुजरात अभी तक से जो कोई है, आर्मी में अभी नहीं तक जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ये इसका वही जवाब लोग इनके हैं ना पास नहीं है। जिन्होंने कहा था गुजरात देखिए, से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट कब मांगा कहा था ना था? गुजरात। आप और अरे कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे भैया, राहुल गांधी आपके कौन है? अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल हमारे पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। आपके- देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे कि आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए आपके हैं। पिता तो चाइना में है। ये किसी और को देखिए बोलिएगा। देखिए 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 ये सब भाषा देखिए, मत बोलिए कि देखिए, राहुल जी आपके भैया हैं, तो क्या अखिलेश हो गया? जी आपके भैया होने से, हैं, अखिलेश होने तो मोदी से जी आपके और पापा हैं। ये तो यही बात आप किस बोल रहे हैं। प्रकार की आप भाषा यही का भाषा प्रयोग, बोल रहे हैं, किस आपको यही प्रकार की सुनना भाषा आता है। का प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल ज्यादा है और गांधी आप जी एक ने और नौजवान को- अखिलेश, क्या आप एक नौजवान? नौजवान को कौन उकसा सा रहे हैं कि नौजवान? वो जोश में ये आकर के कुछ बोले। जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। वाह वाह, क्या बात 50 है। साल तक ये लोग क्या कोशिश बात करते है, रहेंगे। क्या बात है। MBBS किए हैं। अरे देश के अरे पैसे MBBS से किए हैं। जेएनयू में पूछिए बैठ के कितना साल लगता 50 है साल MBBS तक करने में? ये नौजवान रहते हैं। MBBS खैर, करने में दूसरी कितना बात साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना अरे चाहता MBBS हूं करने में कि कितना साल आप लगा है? एक बार लोगों ने बताइए जनता को, हम कहा, आपसे पूछ रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि MBBS गुजरात से करने में कितना साल गुजरात लगता से है? एक बार कोई पूछिए शहीद पंडित नहीं जी होता। से, डॉक्टरी मैं पढ़ने में आज कितना साल आज लगता है? गुजरातियों से पूछता हूं एक सवाल क्या का ये जवाब लोग दीजिए। ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने सुनिए ना। कहा नहीं गुजरात से कन्हैया कितने कुमार लोग शहीद देखिए होते देखिए हैं, ये हमें संबित जी हिसाब दिया जाए। संबित जी राहुल गांधी अरे का सवाल अभी गुजरात यहाँ से नहीं, कोई वो हम शहीद कांग्रेस से नहीं पूछ होता। लेंगे, आप पूछिए, वो कांग्रेस से इनसे पूछ लेंगे। राहुल अच्छा गांधी मेरा का सवाल आपसे हमसे पूछेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा क्योंकि बिल्कुल, आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए साहब, सुनिए सुनिए हम तो- मेरी हम मेरी तो मेरे कपड़ा मेरा पहन आपसे के आए सवाल हैं, अपने बारे में कन्हैया सोचिए जी ना, कन्हैया जी मेरा मकबूल आपसे भट्ट का सवाल सपोर्ट कन्हैया करिए, जी आप अफजल गुरु का सपोर्ट अच्छा, सुनिए। करिए, आपको आप हम कन्हैया मना जी नहीं सईद करेंगे, का आप सपोर्ट ऑलरेडी करिए, नंगा हैं, इसलिए हम कोई आपको चिंता मना नहीं नहीं करेंगे। अगर मेरा सर्जिकल आपसे स्ट्राइक सवाल करके इतिहास हम पर। नंगे हैं तो बताइए। ऐसे ही सही। आपने जो कहा आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए, तो हम आ गए। सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो नहीं, और अभी हम भी इसलिए नहीं walkout आ कर रहे दीजिए थे साहब। कि ये अब सुन तो लीजिए ना, नहीं, हम सुनिए इसलिए साहब। नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं, नहीं, बिल्कुल मुद्दों पे नहीं बात चिल्लाते। करते मैं हैं। इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ। इतिहास अभी पर भी जो आपसे सवाल सवाल है, पूछा कि मैं तो इतिहास- शांत बैठा इतिहास था, पे सवाल आप का ये पर्सनल है कर रहे हैं। कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि MBBS किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई नहीं, देखिए, काबिलियत नहीं है। personal, कोर्ट में please, गए थे please, ना, please, please. कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। नहीं, नहीं, आप मैं लोग कोर्ट अच्छा में मेरी गए मेरी थे। बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि तो जब मैं आप कह रहा हूं भाषण कि देते इतिहास हैं, पे- आप अरे भैया, भाषण 50 दें साल और वो तक ये फैक्चुअली जेएनयू में इनकरेक्ट बैठ हो। के हम कहते हैं बिना इतिहास पढ़ लिख कर पे- थेसिस दे सकते हैं, फिर पर्सनल। इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं। इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर देखिए- कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए देखिए, और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश करके देखिए, पेश कर रहे हैं उसके साथ, ऐतिहासिक- तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी आप गलती मानते हैं आपसे माननी गलती चाहिए। हुई? देखिए कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए, आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो जाता है। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है कि एक आम इंसान भी उसके ट्रैप में आ इतिहास जाता तो है। फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए इतिहास ना। को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, भी वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इतिहास में अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए किसी की मुलाकात हुई भी, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, उस मुलाकात का उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है।
1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल ले, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो बीएस मुंजे थे। जी। उससे पहले 1930 में महात्मा गांधी भी मिलके आए, ये हमारे JNU के 1926 प्रोफेसर में ने रविंद्रनाथ बताया। टैगोर भी मिलकर आए, जी। तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। नहीं, बात लेकिन ये- इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। नहीं, बात यह है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद, या हम कहते हैं समाजवाद, या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है, वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है, वो कहता है कि कुछ चीज़ें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीज़ें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है, उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है, और वहाँ पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूँ, उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावे जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो एक बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस करके आपके पास ही आ रहा हूं संबित जी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 1991 के बाद, 91 इसलिए क्योंकि सोवियत एरा खत्म हुआ, उसके बाद जो लेनिन के नोट्स निकल कर आए वो भी ऐसे ही निकल कर आए कि हिटलर जो है वो लेनिन, स्टालिन और उस लाइन के हैं। तो आप नहीं जी आप लेनिन और स्टालिन का लाइन अलग अलग था। नहीं आप लाइन continue कीजिए। नहीं विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन किस तरह से नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को मारना, किस तरह से 100 किसान एक बार में पकड़ के मार दिए गए, और लेनिन उसके बारे में लिखते हैं। तो 1991 के बाद के अगर आप नोट्स पढ़ें तो इतिहास तो देखिए रिवाइज होता है। इतिहास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विचारधारा है वो उस फांसीवाद से प्रभावित थी, आप ये कह रहे हैं, तो दूसरी विचारधारा जो वो भी उसी फांसीवाद से प्रभावित थी या फांसीवाद उससे प्रभावित था? देखिए, एक बात तो ये है कि जब हम बोलते हैं फांसीवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है, उस पे जो एकेडमिक डिबेट है और जो जनता उसको सामान्य तौर पे सोचती है, उसमें कई बार आपको फर्क दिखाई देगा। नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो एक रंग कर रहे हैं दूसरी तरफ से भी वो रंग किया जा सकता है। संबित जी बिल्कुल किया जाता है। दोनों देखिए, तरफ से ही किया जाता है। देखिए, अब शांति से डिबेट भी हो रही है। मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था। डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हताहत होते हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का है वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना। आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा, अब मैं बोल लूं फिर आप बता लीजिएगा। आप इंटरव्यू एक सेकंड नहीं, आप इंटरव्यू करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो ये न्यूट्रल बोलेंगे। है, वो इंटरव्यू करेंगे। हम तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में पूछिए ना, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। तो ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई, बकवास कर रहे हैं क्या आप? कर ये रहे क्या हैं? बकवास कर, ये व्हाट इज किसको दिस लैंग्वेज? आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं मैंने है? आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप मेरे से जो पूछा गया मैं नहीं, उसका जवाब आप दूंगा MBBS हैं, और मैं जनता आप के बोलिए ऊपर कि छोड़ता बुखार हूं। होगा तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना तो चाहिए? आप इस पे बोलिए। आप कौन से रेबिप्राजोल खाना चाहिए कि नहीं आप खाना कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई डिप्लोमेट बोलते हैं, हैं, कुछ भी आप बोलते डिप्लोमेट हैं, आप रेबिप्राजोल के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया? बोलिए, मुझसे हम नहीं, इतिहास के नहीं, विद्यार्थी हैं, मोदी देख, जी की तरह इतिहास में मैं फेल शांति थोड़ी से- हो गए मैं हैं। शांति से बैठूंगा आप जो और है मेरे बोलिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वेट करूंगा। हाँ, किशोर जी आप अलाउ बहुत करेंगे तो बढ़िया, मैं freedom बोलूंगा। of expression मैं लड़ाई है। बिल्कुल करना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल। नंबर 1,
हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। आप कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में, कहते हैं कि इंडियन आर्मी एग्रेशन से कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी विचारधारा खराब है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को, ये बस बता दीजिए। आप चुप कहानी मत सुनाइए, सर सुनिए, ये बता दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये कौन है, ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले? आप बोलिए, कहानी मत सुनाइए। मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? शांति से सुनूंगा, शांति से नहीं, शांति से बोल दीजिए। अवार्ड वापसी गैंग वाले मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? मैं मुंह से ही बोलता हूँ, मैं मुंह से ही बोलता हूँ भैया। गांधी को मानते हैं कन्हैया जी, ये बाइनरी नहीं है यहाँ पे। और मुझे बोलने दीजिए। आप कहानी मत, नहीं, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? कन्हैया जी, संबित जी, बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये दिन भर नहीं बोलेंगे यही तो करते ये। हैं। आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे को, फिर वो बोलेंगे कि आप वंदे मातरम बोल के भारत माता दिखाइए। की उसी जय वही बोलेंगे, हिंदुस्तान से गलत तथ्य पर हिंदुस्तान की देश में जनता ये देख बाइनरी रही हो रही है। है। मैंने 15 मिनट इनको हिंदुस्तान की सुना, जनता देख रही है। 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल नहीं रेवड़ी थोड़ी बोलूंगा। बट रहा है यहाँ पे 15 किस मिनट प्रकार में की सुना। भाषा है? आप किस सवाल प्रकार का की भाषा जवाब है? दीजिए कि आप गांधी नहीं, को नहीं, मानते हैं किशोर कि जी, गोडसे आप- को? ये नहीं, सवाल मैं आपसे एंकर है पूछ रहा हूं। किशोर जी। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 10 मिनट सुना ना मैंने इनको। नहीं नहीं, मेरी और बात मैं- सुनिए। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है। सुनिए, मेरा नहीं, मेरा सुनिए, कन्हैया जी सुनिए आपसे मेरी भी एक सवाल है। मेरी बात सुनिए यहाँ पे। गोल जिलेबी बना रहे नहीं, हैं। आप सवाल का बाइनरी जवाब- नहीं कर कोई सकते। जिलेबी नहीं है भैया, ये अफजल गुरु नहीं, के आप- भक्त, हम भारत के भक्त, रा- ये मकबूल भक्त के भक्त, राष्ट्रवादी हम मिठाई है भारत भाई के भक्त। जिलेबी, जिलेबी इनकी का अपमान पत्नी मत का नाम कीजिए। भारत माता की जय, हमारी राष्ट्रीय- माँ का नाम राष्ट्रीय- भारत माता की जय। राष्ट्रीय- इनसे वंदे राष्ट्रीय मातरम मिठाई बोला है। नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम वंदे के मातरम मारेंगे। की जय, इनके भारत लिए माता की जय। इनके आप लिए बताइए राम गांधी मंदिर को इशू मानते हैं नहीं कि है, गोडसे को हमारे मानते लिए राम मंदिर इशू है। ये सुनिए चाइना के, मैं भारत का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत सुनिए वाले ना, को बोलने सुनिए नहीं ना, देंगे, सुनिए ये ना। कोशिश रहेगी, भारत मगर हम माता की बोलेंगे जय, और हम जीतेंगे वंदे भी। मातरम। बस हो गया, बैठ ठीक है। जाइए, आप बैठ बोलिए, आप जाइए। गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब भैया दीजिए। कोर्ट आपको इन्फेक्शन बता रही है और ए, इन्फेक्शन आके मुझसे सुनिए पूछ ना। रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए। सुनिए ना। कोर्ट आपको बोल रही है सुनिए आपको इस ना। प्रकार के जवान का प्रयोग आप नहीं सवाल करना का चाहिए। जवाब दीजिएगा। कोर्ट आपको भगोड़ा बता रही है और आप बैठ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तो किससे पढ़ूं पूछें? मैं कोर्ट में क्या क्या लिखा है, आप- पढ़ूं। आप सुनिए ना, शर्म आप से प्रवक्ता आंख बन के झुक क्या है, जाएगा, सवाल किससे शर्म पूछेंगे? से आंख झुक जाएगा। कोर्ट ने क्या क्या कहा है, सुनिए ना, कोर्ट ने इनको प्रवक्ता कहा बन के है। आप आए तो सवाल किससे पूछेंगे? किससे सवाल पूछने के साहब बैठे हैं। नहीं, आपसे पूछेंगे। आप अरे, कौन क्या बात है? है? आप कौन है? ये हम पूछ आपसे रहे हैं बहस ना? करने के अरे लिए जो आए हैं। जो अफजल अच्छा, गुरु ये- को मानता है, मैं उससे सवाल संबित नहीं जी- लेता। मैं आतंकवादियों आप के खुद ही कह सरगनाओं रहे से हैं। सवाल नहीं लेता हूं, मैं बता दूं। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? इस सवाल का जवाब दीजिए। तब हम आप समझेंगे किसको कि आप मानते सवाल हैं, का जवाब स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को? हम लेनिन को मानते हैं। स्टालिन मुर्दाबाद। आप बोलिए। ठीक है। लेनिन आप जवाब दीजिए, गांधी जिंदाबाद। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, अरे बाप रे। लेनिन मुर्दाबाद, आप सवाल का स्टालिन जवाब दीजिए मुर्दाबाद। ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप लेनिन गांधी को मानते हैं मुर्दाबाद, कि गोडसे स्टालिन को मानते मुर्दाबाद। हैं? भैया देश को नहीं, बताइए। आप देश सुनिए को ना, बताइए, कहानी मत आप सुनाइए। अफजल गुरु को मानते हैं या अफजल गुरु मुर्दाबाद। हम अफजल गुरु को नहीं बहुत मानते बढ़िया। हैं। आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद, बोल दीजिए। सुनिए ना, मैं बोलिए ना, सुनिए ना। कश्मीर जिंदाबाद, बोलिए आहा, बोलिए आहा, बोलिए। आहा, ये क्या होता है? आपको मंत्री पद मिल आहा, जाएगा। आप बढ़िया मोदी मोदी कर लेते हैं, मंत्री पद मिलेगा। देखिए, बोलिए, गांधी को देखिए, मानते हैं कि गोडसे को इस- मानते हैं? इस इस- सवाल का जवाब इस दीजिए। प्रकार का, इस देखिए, प्रकार का। मैं इस आप प्रकार ये का, सवाल इस नहीं। प्रकार आप का- बोलिए ये सवाल कश्मीर नहीं। जिंदाबाद, मैं- सवाल आप बोलिए कीजिए। भारत माता नहीं, की मैं जय। ये सवाल- आप बोलिए, कीजिए, आप आपको मैं भी लेना सवाल चाहिए। पूछ रहा हूँ। ये सवाल इसलिए आप नहीं। में हिम्मत है तो बोलिए भारत ये माता की बाइनरी जय। सवाल ही- बोलिए भारत माता की जय। ये बाइनरी बोलिए सवाल भारत ही इस माता देश की की दिक्कत जय। हो गई है। बोलिए भारत नहीं, ये माता की बाइनरी जय। सवाल ही इस देश की दिक्कत है। कन्हैया बोलिए जी, भारत मैं माता की जय। कन्हैया जी बोलिए आप भारत गांधी माता को की मानते हैं जय। कि गोडसे को बोलिए मानते हैं? नहीं, भारत मैं माता की देखिए जय। कन्हैया जी, आप अफजल गुरु को मानते हैं या मकबूल भट्ट को मानते हैं? ये सवाल को लीजिए। ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गए। बिल्कुल, नहीं, मैं ये यही बाइनरी कह रहा सवाल ही हूं। इस देश की मैं दिक्कत तो हो यही गए। कह रहा आप हूं कैसे शुरू बोल से। सकते हैं कि आप ये मानिए या वो मानिए? आप ना आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं ना आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं भाई साहब। नहीं रहा हूं। नहीं, आप मैं तो शांति कन्हैया से 10 जी मिनट ये अपना बोल रहा था। कन्हैया जी, इन्होंने बोल लिया, फिर मैं बोल रहा था। सर्टिफिकेट देने वाले अब ये सवाल गुस्सा नहीं है। हो रहे हैं कि कोर्ट ने इनको इन्फेक्शन सर्टिफिकेट कहा, देने तो का मैं क्या कोई कर हक सकता नहीं है, हूं? किसी को नहीं है। कोर्ट ने इसलिए इनको बहस हो रही कहा, है। कोर्ट ने इनको कहा कि भैया आप तो सियाचिन पे खड़े नहीं हो सकते हैं, आर्मी के चार्जशीट खिलाफ क्यों कर कहते दीजिए हो? ना, एक तो बार आप कह गुस्सा रहे हो हैं। रहे हैं। हालांकि इनकी आगे पार्टी में कोर्ट कोई ने सुनता नहीं आगे है। कोर्ट ने कहा कि फिर भी जो एम्पुटेशन आप इज बीजेपी में रिक्वायर्ड। कुछ करवा सकते ऐसे हैं तो आप चिंताधारा चार्जशीट को करवा खत्म दीजिए। ये कर सवाल देनी मैं आपसे चाहिए, कर रहा हूं। ये कोर्ट ने कहा। तो ये मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। नहीं। कोर्ट ने शुरू किया आप एक पे कौन देशभक्ति गुस्सा के करेगा? गाने से, मैं वो गाना भी पढ़ देता हूँ। आप पे कोर्ट ने कौन क्या गुस्सा कहा? करेगा? आप मोदी कोर्ट मोदी ने- करते हैं, कोर्ट गोली ने मरवा कहा- देंगे आप कोर्ट ने महाराज। कहा, आप पे कौन रंग गुस्सा कर हरा सकता है? रंग हरा हरि सिंह नालवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से,
रंग बना बसंती भगत सिंह से, रंग अमन का वीर जवाहर से, गांधी मेरे जिंदाबाद नहीं देश की बोलेंगे। धरती सोना उगले, गांधी उगले जिंदाबाद हीरा नहीं मोती, बोलेंगे। मेरे देश की धरती। कोर्ट ने इससे गोडसे शुरू को किया। मानते हैं कि कोर्ट गांधी ने कहा को। कन्हैया कुमार इसे सुन, यही कहा ना कोर्ट ने। हम रोज कि सुनते कन्हैया हैं। रोज हम रोज सुनते सुनते हैं, हैं। फिर कोर्ट को क्यों सुनाना पड़ा सुनिए भैया? ना, हम रोज रोज सुनते अफजल हैं। गुरु को सुनते हैं, हाफिज सईद को सुनते हैं, उनके चरणों शरण पे आप देखिए, गुजारते हैं अपने इसको दिन। जानते रोज क्या कहते हैं? अफजल गुरु समझिए। जिंदाबाद,
इसको कहते हम हैं बेशर्मी। बेशर्मी, हाँ। हम शर्मिंदा इसलिए हैं। कहते हैं अफजल कि तेरे आप जो है, अफजल तेरे कातिल कोर्ट जिंदा में है, हम चार्जशीट शर्मिंदा क्यों हैं। नहीं हुआ? मैं पढ़ूं, सरकार की तरफ से वो जवाब पढ़ूं नहीं सारे दे रहे हैं। स्लोगन, कोर्ट में सारे स्लोगन लिखे हुए हैं। एक भी भारत जवाब के नहीं दे रहे। टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये जंग जारी अच्छा, रहेगी संबित जी, भारत की बर्बादी तक। संबित जी, एक सवाल- सुनिए, बताइए, किशोर जी कान खोल के सुन लीजिए, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक भारत की बर्बादी वाली, एक भारत की आबादी वाली। विचारों मैं की लड़ाई आबादी से- वाला, ये विचारों की बर्बादी लड़ाई से वाला, कोई दिक्कत जीत नहीं है। आबादी की ये- होगी। ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं, उसका मैं 5 आंकड़ा आपको देता ये हूं। भारत को चुपचाप बर्बाद नहीं कर रहे सुनिए, हैं, ये बर्बाद बताइए। कर रहे हैं। कम्युनिज्म आप को ONGC खत्म के कर रहे डायरेक्टर हो गए हैं हैं, मोदी मोदी कम्युनिज्म करके, को आपको खत्म शर्म कर रहे आना चाहिए इस हैं। अरे बात पे भैया, चाइना से कि आप 1 करोड़ इस देश रुपया में लेते हो, काबिलियत को भरोसा चाइना नहीं से है। 4 करोड़ लेते हो, आप चाटुकारिता कोर्ट की पे- मिसाल प्रस्तुत कर शुरू रहे हैं हो इस गया। देश के अंदर, ये बात मैं आपको कह देखिए, रहा हूं। विचारों की इसीलिए आप लड़ाई से टीवी कोई में दिक्कत जाकर नहीं है। चिल्लाते हैं, ये सवाल मैं आपको कर रहा मैं हूं। आपको लेकिन बोल लड़ाई- रहा आपसे हूं, मैं पूछ रहा हूं, लड़ाई अफजल विचारों गुरु, की हो। अफजल और गुरु पुलिस ने मुर्दाबाद चार्जशीट बोल फाइल दीजिए, क्यों नहीं किया? इसका भारत जवाब माता उनके की पास जय नहीं बोल है। दीजिए, मैं ये कह रहा भारत माता की जय बोल मैं दीजिए। हमेशा भारत की माता की जय बोलिए, बोलता हूं। बोलिए, ठीक है फिर ना? से बोल दीजिए। लेकिन आप इस सवाल बोल का दीजिए जवाब ना, नहीं बोल देंगे। दीजिए ना, भारत देखिए, माता भारत संबित जी, माता की जय हम बोल देंगे। हमें गांधी बोलिए की ना, गोद से, नहीं, भारत माता गांधी की गोद से, भारत एक माता बार की बता जय बोल दीजिए संबित दीजिए, जी, गांधी की भारत गोद माता की से, जय, भारत माता गांधी की की जय, गोद भारत से, माता की गांधी जय, की गोद से, भारत एक बार बोल माता की दीजिए ना। जय। देश की जनता को बता दीजिए। बताइए, कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। बिल्कुल हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या? पाकिस्तान बदमाश है। इसीलिए मोदी जी बिरयानी बताइए खाने ना, के लिए गए पाकिस्तानी थे। बदमाश बता इसीलिए दीजिए। मोदी जी बिरयानी बताइए ना, खाने गए थे। बताइए ना, पाकिस्तान इसीलिए बदमाश है, मोदी जी बताइए बिरयानी ना। खाने गए थे। बोलिए पाकिस्तान मोदी बदमाश है, मुर्दाबाद। बताइए ना। बोलिए मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी, मैं देश- संबित जी बोलिए। नहीं, संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद मैं नहीं अभी बोले नहीं हैं? बोलूंगा। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी जिंदाबाद प्रधानमंत्री बोलिए। मुर्दाबाद कल मैं को नहीं राहुल गांधी बोलूंगा। प्रधानमंत्री होंगे देखिए, तो इस बोलिएगा प्रकार राहुल डिबेट गांधी नहीं जिंदाबाद। होता ये है। सवाल मैं नहीं, आपसे नहीं, पूछ ये रहा कोई हूं। बहस मोदी नहीं। जी के लिए इतनी नफरत, आहा। यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका भाई, मिल जाए आपको तो ये प्रेम लोग है ना, उनको क्योंकि मार आप भी दें। ONGC के इस डायरेक्टर प्रकार- बने हैं, भाई भैया, साहब। डायरेक्टर ही बनाओ ना, चाइना का नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे बने हैं? सुनिए कैसे बनाओ? मोदी मोदी करके कैसे? हाँ। रोज टीवी में जाकर कोई के नहीं, हल्ला करते हैं, कोई इसलिए आप नहीं। ONGC के डायरेक्टर मोदी बनाए मोदी गए करता हैं। हूँ ना, कम से कम चाइना सवाल नहीं का करता जवाब हूँ। दीजिए, हल्ला नहीं अपने सुनना है, देश सवाल के का जवाब प्रधानमंत्री का नाम लेता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री का बड़ाई करना कोई देश बुराई का नहीं। नाम बोलिए ना कभी। आपने कहा कश्मीर गांधी का में, नाम बोलिए कश्मीर कभी। में, कश्मीर कभी में सरदार जी का गांधी नाम गांधी बोलिए, का कभी नाम, सुभाष चंद्र सरदार बोस का नाम, बोलिए, सुभाष चंद्र कभी बोस भगत का सिंह का नाम नाम बोलिए। आप हमें मत रोहित सिखाइए। वेमुला का नाम आपको आपको याद कोर्ट नहीं ने होगा। सिखाया है, रोहित आपको वेमुला का कोर्ट नाम ने याद है बताया, आपको? आपको रोहित कोर्ट वेमुला ने का? बताया। आपको याद रोहित है वेमुला का नाम भारत याद माता है? का नाम याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना? बिल्कुल। कश्मीर का नाम हमेशा याद है याद ना? रहेगा। कश्मीर का नाम और याद है ना? आपके जन्म से पहले तो से ये जो भारत भारत माता तेरे थी, आज टुकड़े भारत होंगे, माता नहीं इनको आई मैं एक हैं। और पोस्टर दिखाता हूं। आरएसएस के जन्म से इनको एक पहले और इस देश पोस्टर में दिखाता भारत हूं। माता थी, एक आरएसएस और के आने से पोस्टर भारत दिखाता माता हूं। नहीं आई हैं। ये आरएसएस का ये जो पेटेंट पोस्टर नहीं है, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, सुनिए ना, दिस इज व्हाट इंडिया इज। हमारा नाम बता ये दीजिए भारत कहाँ है इसमें, पढ़ के बता दीजिए जरा, था ना, इसमें देखिए, पढ़ के बता दीजिए जरा। कन्हैया कुमार, कन्हैया उसका कुमार, कंटेंट भी पढ़ दीजिए। कन्हैया कुमार। अगर ये है, हाँ, मैं कंटेंट पढ़ देता तो हूँ। आपको अच्छा, शर्म कंटेंट आनी पढ़ चाहिए देता कि हूँ। आपका सरकार होने के बावजूद आप कंटेंट चार्जशीट पढ़ नहीं देता कर हूँ। रहे हैं हमारे कंटेंट खिलाफ, पढ़ आपको देता शर्म हूँ। आनी कंटेंट, चाहिए। आपने कहा हम कंटेंट आपके पढ़ दो, बगल मैं में बैठे हुए हैं, तो कंटेंट पढ़ आपको देता शर्म हूँ। से डूब आपने मरना चैलेंज चाहिए। किया ना संबित जी कंटेंट आपके पढ़ने बगल के में लिए। बैठ के बहस कर रहे हैं। कंटेंट में लिखा हमको है जेल में होना कि चाहिए था। कश्मीर भारत का आपको हिस्सा चार्जशीट नहीं फाइल कराना है। चाहिए था। कंटेंट में लिखा है कश्मीर भारत का हिस्सा आप नहीं फिर है। झूठ बोल रहे हैं। और मैं आज मैं पढ़ देता आप हूँ, आप पढ़ देता सुनिए, हूँ, आपका पढ़ जो- देता हूँ, आपका पढ़ जो देता हूँ, झूठ मैं बोल- पढ़ देता हूँ ना। चलिए, दूध का दूध, पानी का अच्छा। पानी यही मंच पे करेंगे। हाँ, पढ़ देता हूँ, चार्जशीट पढ़ क्यों देता नहीं हूँ, हुआ? नहीं पढ़ देता हूँ, इस सबूत पढ़ को आप देता हूँ, कोर्ट में दीजिए नहीं और पढ़ देता चार्जशीट हूँ। कराइए, यही सवाल मैं देखिए, आपसे कह जैसे रहा ही हूँ। मैंने कहा पढ़ देता हूँ, तो पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़ अभी मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ। देखिए, ये कल्चरल इवनिंग है। हाँ। ये 9 फरवरी का है। हाँ। और इसमें लिखा हुआ है चार्जशीट नहीं हुआ है अफजल इस पे गुरु- अभी तक। अफजल गुरु मकबूल भट्ट के सपोर्ट में। उसके बाद जब ये कार्यक्रम बंद हुआ तो कन्हैया कुमार जी, शैला रशीद और क्या है तीसरा नाम, रामा नागा, ये तीनों लिखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को आगे बढ़ाना था। ये अंग्रेजी में ऐसे पर्चा है, लोगों जरा के इस पे लिए कैमरा दिखाइएगा हाँ, जोर दिखाइए, से। मैं पढ़ता हूँ। ये अंग्रेजी में फॉर पर्चा है, जरा टाइम, इस पे कैमरा सुनिए फोकस सुनिए कीजिएगा सुनिए, जरा, फॉर फोकस कीजिएगा टाइम जरा। years in a row, the AVVP has attacked any program AVVP का मतलब that क्या होता है? अफजल protested गुरु होता against है।
the buried execution. एबीवीपी का मतलब अफजल गुरु ये होता क्या है क्या? है? एबीवीपी ने ये कार्यक्रम बंद कर एबीवीपी दिया। का मतलब अब मकबूल भट्ट होता है क्या? एबीवीपी ने ये कार्यक्रम बीजेपी का बंद कर मतलब दिया। मकबूल भट्ट होता है क्या? हैं? सुनिए, एबीवीपी का मतलब मकबूल भट्ट सुनिए होता है। बंधु, यही पढ़ रहे थे ना सुनिए ये? बंधु, ये यही पढ़ रहे थे ना? कंट्री विदाउट अ पोस्ट सुनिए ऑफिस, ना, संबित जी। अफजल गुरु इनका हीरो संबित है जी, सुनिए और ना। यहाँ पर ये संबित लड़ जी। रहे अच्छा, ये हैं। बताइए। मुझे शर्म आ रहा हाँ, है। संबित जी, आप ये सुनिए, दोनों बताइए। लीजिए और आपको देखिए, शर्म आनी मुझे चाहिए शर्म संबित इस जी, बात बहुत से आ अच्छी रही बात है है कि आपको शर्म आ रही दिस है। कंट्री इज आप कह रहे हैं आपने कभी अफजल गुरु के लिए कुछ नहीं लिखा। यहाँ बैठे हैं पुष्पेश इसमें पंत कहीं जी अफजल बैठे गुरु हैं, नहीं बड़े है। लोग बैठे हैं, ताली का अगर है विषय तो नहीं मेरे है। ऊपर चार्जशीट होता साहब, आप ये तो बताइए, समझिए। अफजल गुरु इनका को तो हीरो एजेंडा है मारने भाई वाले साहब। लोग
अच्छा, यहाँ संबित शहीद के जी, पिता बैठे हैं। संबित जी। मैं मेजर साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को देख रहा हूँ, शहीद के पिता बैठे हैं। मैं शहीद का भाई हूँ। अफजल गुरु को मैं हीरो शहीद का मानने भाई वाले हूँ। लोग, उनके लिए ताली बजे क्या ये मैं देश शहीद चाहती का है? भाई हूँ। मैं ये सवाल अरे पूछता संबित हूँ, जी। मैं ये सवाल पूछता अरे आप हूँ। चिल्ला के मत मौलाना बोलिए, मैं साहब, शहीद का भाई संबित मौलाना जी। साहब, बात अफजल गुरु को कीजिए। सपोर्ट मत करो मौलाना साहब। मैं शहीद अफजल का गुरु को भाई हूँ। सपोर्ट मत देखिए, करो। धर्म पे मत जाइए नहीं, साहब। मौलाना साहब धर्म- अफजल गुरु धर्म के लिए पे मत सपोर्ट जाइए। कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा धर्म हूँ। पे अच्छा, मत संबित जाइए। जी, मौलाना साहब यही बात अफजल मैं गुरु करना को चाह रहा सपोर्ट था। मत करो, वहां बैठ यही अरे हमसे यही बात कीजिए अच्छा, ना। यही बात इधर उधर मत जाइए, यही हमसे बात मैं बात करना कीजिए। चाह रहा चिंता था। मत करिए, आपके मौलाना वहां अगर अच्छा, अफजल संबित गुरु जी, मेरी की भी सुन ताली बजा लीजिए। रहे आपके हैं नहीं। तो मैं जरूर बोलूंगा, सुनिए ना, आपके क्योंकि नहीं। मैं भारत माँ के लिए खड़ा हूँ और भारत माँ के लिए मरने को देखिए, तैयार हूँ। मोदी जी से यही अफजल सीखे गुरु हैं। या मकबूल ये भट्ट भाग जाएंगे, मेरा ये बहस हीरो- नहीं करेंगे। भागूंगा नहीं बिल्कुल साहब, भाग रहे हैं। अच्छा, एक्सपोज संबित जी, करूंगा। नहीं। आखिरी- कोर्ट ने कहा है, नहीं। पूरा कोर्ट का मैं ऑर्डर कहता लेकर हूं बैठा कि हूँ। आप दिल्ली कोर्ट पुलिस ने के कहा पास है यदि आपको कि सबूत आप है, लोगों ने तो दे जिस करके प्रकार देश चार्जशीट के फाइल ऊपर कीजिए। मैं ये अटैक किया, सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसका आप जवाब नहीं दे अफजल रहे। गुरु के कातिलों को मारना चाहते हैं। संबित जी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप और यहाँ हीरो बन रहे हैं। अच्छा, संबित जी, सुनिए ना, मेरा आपके सवाल चिल्लाने से नहीं होगा मेरा ना। यही सवाल था, यही सवाल था। ये- कोर्ट में चार्जशीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ये- सवाल पूछिए यही इनसे। सवाल था। ये जो दिल्ली आप- पुलिस उनका ये- है, गृह मंत्री इनके हैं, एक मिनट, प्रधानमंत्री एक- इनके हैं, राष्ट्रपति अरे, एक इनके, मिनट, उपराष्ट्रपति एक मिनट, इनके। कन्हैया जी, यही चार्जशीट सवाल क्यों है। नहीं हुआ? ये सवाल मैं अच्छा, पूछ रहा हूं। ये मैं- सबूत आप कोर्ट को क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा यही हूं। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा ये जो कन्हैया कुमार, शैला रशीद और रामा नागा का ये जो नोटिस है, इसमें तो अफजल गुरु कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। किस लिए है? आप पूरा पढ़िए ना। इसमें वो तो जो अफजल गुरु कार्यक्रम नहीं है। पीछे देखिए, इसका मतलब ये पूरा सुनिए, पढ़ के नहीं नहीं, आए। सुनिए, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को स्टॉल किया जिसमें अफजल गुरु है, हाँ। इसलिए मेरा तो नाम ये का चिट्ठी, दिखा इसलिए दीजिए। तो ये इसमें चिट्ठी तो दिया- इनका नाम नहीं है। अरे इसलिए तो ये चिट्ठी दिया है कि कार्यक्रम बंद क्यों हुआ, पढ़ तो लीजिए हाँ, साहब वो- पूरा। वो इन्होंने दिया है पूरा कि ये पढ़िए, ये फिर गलत ये बात है, कार्यक्रम ये क्यों फिर बंद गलत किया, बात है। इसलिए तो चिट्ठी दिया ये इन्होंने। कोर्ट ने अभी हमको छोड़ दिया है, उसके बाद छोड़ भी झूठ कहाँ बोल दिया? रहे हैं। बेल पे है साहब, हाई कोर्ट ने बेल पे देखिए, है। और क्या कहा है, मैं पढ़ूं पूरा, फिर से कोर्ट का पढ़ देता हूँ। सुनिए ना, हाई कोर्ट सुनिए हमको ना। छोड़ दिया है हाई अभी। कोर्ट ने क्या बोला है महाराज, आप सच सुन तो लीजिए, बोलिए कभी-कभी। महाराज, सुन लीजिए है, ना, सच बोलिए तनिक कभी-कभी। सुनिए तो सही। अच्छा। कोर्ट ने क्या बोला है? द काइंड ऑफ स्लोगन्स रेज्ड बाय यू may have demoralizing effect on the family of those martyrs By whom? who returned home in By coffin whom? trapped in tricolor. By यहाँ whom? शहीद के पिता बैठे हैं, कोर्ट ने फिर उन्हीं से उधर पूछा जा रहे है। हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा? ये अपनी क्यों लड़ाई नहीं किसी और के जाऊंगा? कंधे पे डाल देना चाहते बिल्कुल, हैं। ये आप मेरे कौन शहीद होते के हैं पिता भाई साहब? हैं, वो हमारे इनके लिए भी बेटे शहीद ने के पिता शहादत हैं। दी है, उनके वो सामने ये हमारे लिए डिबेट भी हो शहीद रहा के है। पिता हैं, बराबर इसलिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब किसी वो शहीद हमारे का लिए भी परिवार अरे भाई यह साहब। सुनेगा कि भारत की बर्बादी, तब ये उसके जानते दिल पे हैं क्या गुजरेगा, कि दूसरे के यह खेत कोर्ट में ने खड़ा कहा होकर है, कहेंगे हमारा यह है, कोर्ट हमारा ने है, कहा हमारा है। है। इसलिए आज इस धर्मयुद्ध में आवश्यक है कि मध्य में नहीं, न्यूट्रल होके नहीं, सत्य के साथ खड़े होकर असत्य को यहां पर दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए कि कौन सत्य असत्य है। आपके सामने बैठा हुआ है। सत्य आपके ठीक सामने है, बैठा इसीलिए है। आप चिल्ला रहे एक हैं। शहादत प्राप्त ठीक है ना? जिसका बेटा शहादत को प्राप्त किया हो, इसलिए उसके बेटे के प्रति इस प्रकार का भाव कि कंट्री की आर्मी रेपिस्ट है, मुझे लगता है इससे बुरा ये कुछ नहीं हो संबित जी सकता। आप ही की तरह झूठ है। जितना आप झूठे हैं उतना ये बात तो झूठा है। कोर्ट भी झूठी है, मैं ठीक है भी ना? झूठा हूं, सत्य तो केवल चाइना है, बाकी हिंदुस्तान तो झूठा ही है। चाइना आपके तो हम हिसाब से। गए भी नहीं हैं। आप चलिए। ही गए होंगे चाय पीने के लिए कभी। वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, ये बहस लंबी चलेगी और बहस जिस बात पे होनी थी बहस ये करेंगे ही नहीं। वो बहस शायद नहीं हो करेंगे पाई। नहीं, मेरा काम था सत्य को एक्सपोज करना। मेरा इतना निवेदन था कि सत्य अफजल को गुरु के expose नहीं भक्तों करना होता को है भाई, देश सत्य में expose ही हीरो होता है। नहीं बनने देना झूठ चाहिए। को expose करना सैकड़ों होता है, युवा आप गड़बड़ा गए हैं, हैं, संबित जी। सैकड़ों युवा इस देश में हैं जिनको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, सत्य को सैकड़ों expose ऐसे करना युवा होता है जो कि झूठ आर्मी को में लड़ expose रहे करना होता है, ये हम हैं। बात अफजल शुक्रिया, गुरु संबित के जी। साथ खड़े लोगों को कभी प्रमोट नहीं करना शुक्रिया, चाहिए। संबित जी, शर्म शुक्रिया आनी कन्हैया चाहिए। साहब। आपको शर्म आनी कन्हैया चाहिए, जी। बगल में बैठ गए हैं। समित साहब, बिल्कुल, मैं एक्सपोज करने के लिए बगल में बैठा हूं भैया, कैसे? शौक से नहीं बैठा हूं। आप जज हैं बताना क्या? है, बिल्कुल आप जज हूं कोच भैया। हैं क्या? इस देश के ये जज जज हम ही हैं, लोग तो ये हैं। जज हैं आप। अरे आप तो जज पे भी विश्वास सुनिए नहीं ना, करते आपको हैं। डॉक्टरी ठीक से देश हुआ का नहीं और आप जज बनेंगे, ये सब रहने दीजिए। डॉक्टरों पे गाली, प्रधानमंत्री पे गाली, केवल नहीं, जेएनयू में जो बिल्कुल भी 50 नहीं। साल का रिसर्च करता है ना, आप- वही देश का सब कुछ जानता है। आप सुनिए ना, ये आप 60 एक सवाल का जवाब नहीं दे 60 सकते। साल तक रिसर्च करते रहते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। बाकी डॉक्टर, ये आईएएस, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये तो कुछ भी अच्छा, नहीं है। एक सवाल ले लेते हैं, आप- आखिर में आप एक सवाल ले सबसे लेते हैं, थापर साहब का एक सवाल ले लेते हैं। सवाल नहीं है और मैं राजनीति के मुद्दों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। मैंने सेना में 37 साल नौकरी की है। मेरे पिताजी ने मेरे से पहले और मेरे दादाजी ने उनसे पहले, और मेरे बेटे ने कारगिल की लड़ाई में अपनी शहादत दी, और मेरा भाई एयरफोर्स में है। मेरी दोनों बहनें सैनिकों के साथ विवाहित हैं।
तो जब सेना का अपमान होता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है और मैं चाहता हूं कि देशवासी इस बात को समझ लें कि एक लोहे का अनुशासन होता है सेना में। रेप मैंने अपने 37 साल के अंदर मेरे ख्याल से 2 केस
कई सुने होंगे। और अगर कोई सैनिक मेरे नीचे, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, ऐसा कोई काम करेगा वो श्योरली जेल में जाएगा। इसलिए ये चाहे सच है या झूठ है, मुझे पता नहीं है कि किस पेपर में आया और क्या आया, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए हैं लोग, वो ये कभी ना मान के जाएं कि ऐसा काम सेना का आदमी कोई कर सकता है। वेरी गुड। और छूट सकता है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं और मैं समझता हूं कि कल एक बहुत अच्छा बयान जो है सेनाध्यक्ष का आया है कि सेना को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। सेना का अपमान इस देश का अपमान है, इस बात को पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। दूसरी सबसे जो दिक्कत की बात है, मैं वही कह रहा हूं सर, कि मैं कभी इस बात को नहीं गिनाता हूं कि मेरे परिवार से 16 लोग सेना में काम करते हैं। मेरा भाई जो है वो शहीद हुआ है, मैं इस बात को कभी नहीं गिनाता हूं। जब इनके जैसे लोग हमारे सेना की शहादत पे राजनीति करते हैं, मैं आपके तब चैनल में डिबेट किया हूं इस विषय में। अमीश जी जवाब बैठे देता हूं खड़ा हैं, करके। मैं आपके चैनल में डिबेट किया और हूं इनके बयानों के आपने ऊपर। बिल्कुल सही और कहा। आज ये दुनिया ये को झूठ छोटी बोलते दुनिया हैं, नहीं ये है। लोगों के बारे आप में झूठ निकालिए फैलाते वो हैं। सारा इन्होंने सेना इनकी के लिए पूरी क्या की क्या पूरी कहा राजनीति है। झूठ पे अफजल टिकी गुरु हुई है, के मैं ये साथ बात खड़े बता हुए रहा हूं। हैं। मैं उस पिता के साथ खड़ा हूं और मरते दम तक उस पिता के चरणों में रहूंगा। मेरे घर से कोई शहीद नहीं हुआ आप है, झूठ बोल मगर रहे हैं। आप भी मेरा घर है आप और झूठ बोल मैं रहे हैं। अफजल गुरु के साथियों को एक्सपोज करूंगा। आप झूठ बोल ये रहे हैं। मेरा धर्म है, आप ये मेरा झूठ बोल रहे कर्तव्य हैं। है, आप झूठ बोल हिंदुस्तानी रहे के हैं। नाते मेरा कर्तव्य है। आप लोग मकबूल भट्ट के साथ खड़े होते हैं, आप कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, आप पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ कहते हैं, और हम में ये हिम्मत नहीं है। मैं इंडियन हूं और आप संबित जी, जैसे वक्त लोगों हमारा खत्म होता को हुआ। बड़े बाजार में एक्सपोज करूंगा। कन्हैया जी। भाइयों, इसको हीरो नहीं बनाना, उसको हीरो बनाना, भाइयों, उस पिता को हीरो बनाना, इसको भाइयों, नहीं। चापलूसी धन्यवाद। करके ये आदमी ओएनजीसी का मैं डायरेक्टर चापलूस बना हूं, है। मैं प्लीज, चापलूस मैं हूं। कहता हूं अच्छा, कि मैं एक चापलूस सच हूं, ये नहीं मैं बोल रहा है, ये अभद्र झूठ हूं, बोल रहा है, मैं इसका बदमाश जवाब ये हूं, नहीं देता मगर है। मैं देश को बेचता नहीं। चापलूसी मत मैं कीजिए। बिल्कुल वक्त चापलूस खत्म हूं। होता हुआ। मैं संबित देश जी, का बहुत बेचता बहुत नहीं। शुक्रिया। कीजिए। संबित जी, मैं प्लीज आर्मी का मैं कहता चापलूस हूं हूं, कि मैं हमने देश कुछ का कहा है। चापलूस हूं। अच्छा। हमने कुछ कहा है। चलिए तो दोनों आप सबूत चलिए, कोर्ट को दीजिए दोनों मिलकर और मेरे भारत खिलाफ माता की जय चार्जशीट होना करते हैं। चाहिए। चलिए, भारत माता की भारत माता की जय। जोर से। गांधी भारत बापू माता जिंदाबाद। की जय। गांधी बापू जिंदाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। गांधी बापू गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। शुक्रिया, कम्युनिज्म शुक्रिया। मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। बिल्कुल गोडसे अरे मुर्दाबाद। गोडसे गांधी हत्यारे को ले मुर्दाबाद लीजिए। नहीं अरे कहेंगे। गोडसे मुर्दाबाद प्लीज, भैया, प्लीज, लीजिए प्लीज, ना, बस खुश एक सेकंड, रहिए। धन्यवाद, आखिरी धन्यवाद, closing के धन्यवाद लिए। संबित जी। Please। आप आगे देखिए, बढ़े, मंत्री बने, बहुत बहुत धन्यवाद। चापलूसी करते रहे। कम्युनिस्ट लोगों से भारत माता की जय आज मंच पे कहलाया हूं। ये छोटी जीत नहीं है।